पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ शकूर की हिदायत पर यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट 2018 के खिलाफ दायर किए गए केस की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आगा फैसल साहिबान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वाज़ेह रहे कि सन 2018 में सिंध हुकूमत सिंध असम्बली के फोरम को मुकम्मल किए बगैर सिंध यूनिवर्सिटी बिल पास किया था, जिसके तहत गवर्नर से गैर कानूनी तौर पर इख्तियारात छीनकर वज़ीर आला को सौंप दिए गए थे। इस मौके पर पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ शकूर ने कहा कि सिंध हुकूमत को मैट्रिक और इंटर बोर्ड की तरह हायर एजुकेशन का जनाजा नहीं निकालने देंगे। यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2018 के तहत अब सिंध की 24 जामियात समेत तमाम आला तालीमी इदारों की सीटें बाजार में बिकेंगी। पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं चाहती कि हायर एजुकेशन भी मैट्रिक और इंटर बोर्ड की तरह खोखली होकर तबाह हो जाए, इसलिए पासबान ने इस एक्ट को वापस करने के लिए कोर्ट में चैलेंज किया है। अगर ये एक्ट बरकरार रहा तो सिंध के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख है। पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी इस एक्ट को रोकने के लिए कानूनी तौर पर हर लिहाज से और हर सतह पर मज़ाहमत कर रही है और इंशाअल्लाह इसे ख़त्म करके ही रहेगी। अल्ताफ शकूर ने तलबा कम्युनिटी से दरख्वास्त की कि वो भी तालीम दुश्मनी पर मबनी यूनिवर्सिटी एक्ट को ख़त्म करने में इस जद्दोजहद का हिस्सा बनकर पासबान का साथ दें। आज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो कि एक्ट बन चुका है, उसको पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी ने चैलेंज किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन भी मैट्रिक बोर्ड इंटर बोर्ड की तरह कोलैप्स हो जाए और हमारा सिंध सूबा 24 जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तबाही का बाइस हो ये एक्ट। तो इसलिए हमने इसको चैलेंज किया है कि उसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि सिंध के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख है और एजुकेशन करप्ट माफिया के हवाले किया जा रहा है। और आइंदा अगर ये एक्ट कायम रहता है, बरकरार रहता है, तो फिर जिस तरह मैट्रिक और इंटर बोर्ड में इम्तिहानात होते हैं, चीटिंग होती है, नकल होती है, तो डाउ मेडिकल, सिंध मेडिकल, दाऊद इंजीनियरिंग, कराची यूनिवर्सिटी और जितनी भी दीगर पब्लिक सेक्टर की 24 यूनिवर्सिटीज़ है सिंध सूबे सिंध के अंदर, उसका फिर जनाजा निकलने वाला है। तो इंशाअल्लाह पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी इसको नहीं होने देगी, हम इसको रजिस्ट करेंगे कानूनी तौर पर भी इंशाअल्लाह, और हर लिहाज से इसके खिलाफ हम एक आवाज़ हमने उठाई है, हम इस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। और मैं तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी से जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की है खासतौर पर उनसे कि आप भी इसमें पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ दें। बक्या चुका हेयरिंग थी और अभी हम कोर्ट रूम से बाहर ही निकले हैं, तो मेरे साथ इरफान अजीज एडवोकेट जो इस मामले को देख रहे हैं वो फर्दर आपको ब्रीफिंग देंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 1 रूल 10 में गवर्नर साहब को, जो कि सिंध के गवर्नर हैं, उनको पार्टी बना दी, क्योंकि इससे पहले जो चांसलर थे और हेड ऑफ स्टेट की निशानी के तौर पर जो चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के थे वो गवर्नर साहब थे। वो गवर्नर साहब से लेजिस्लेशन जो इलीगल लेजिस्लेशन की गई है उसके तहत उनसे लेकर सीएम साहब को दी गई, तो उसी को हमने लिहाजा वो अफेक्टेड और प्रॉपर पार्टी है, इसलिए हमने अदालत में दरख्वास्त दायर की कि उनको भी इसमें पार्टी बनाया जाए। लेकिन अदालत ने कहा है कि आपने लॉ को और वायरिस को चैलेंज किया, लिहाजा इसमें गवर्नर साहब की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अब वो इसको 28 तारीख जनवरी के लिए रखा गया है फॉर फर्दर आर्ग्यूमेंट्स, इसलिए इसको अब 28 तारीख को इसको फिक्स करके रखा। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.